पिछले दिनों ईरान में एक शब्द और नारा बार बार सुनाई दिया और वो है इंतकाम यानी बदला। अली खामनाई के जनाजे में पहुंची ईरानी आवाम ही नहीं, दुनिया के देशों से आए उनके समर्थक इंतकाम लेने की मांग करते दिखे। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सामने आई चेतावनी के बाद एक बार फिर ईरान की रिवेंज पॉलिसी चर्चा में। सवाल है कि क्या ईरान पहले भी अपने नेताओं की मौत का बदला ले चुका है? पिछले कुछ सालों की घटनाओं पर अगर नजर डालें तो इसका जवाब काफी हद तक हाँ में मिलता है। कई बार ये चेतावनी सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मिसाइल हमलों, ड्रोन हमलों या अपने सहयोगी संगठनों के जरिए जवाबी कार्रवाई के रूप में भी सामने आती है। खासकर 2020 के बाद से ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें ईरान ने खुलकर बदला लेने की घोषणा की। कहीं उसने सीधे मिसाइलें दागी तो कहीं अपने सहयोगी संगठनों के जरिए जवाब दिया। कई मामलों में ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, जबकि कुछ मामलों में अमेरिका को निशाना बनाया। यही वजह है कि जब भी ईरान बदले की बात करता है तो पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिक जाती है। ईरान का मकसद सिर्फ सैन्य जवाब देना नहीं होता, बल्कि विरोधी देशों पर राजनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाना भी होता है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मान रहे हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। खामनाई की मौत के बाद ही ईरान ने कह दिया था कि वो उनकी मौत का बदला लेकर रहेगा। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला किया था। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद पहली बार ईरान ने सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। इस्माइल हानिया, मोहसिन फखरीजादा और किरमान धमाकों के बाद भी ईरान ने प्रतिशोध की घोषणा की। जाहिर है ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर ही नहीं, शिया मुसलमानों ने भी सबसे बड़े धार्मिक गुरुओं में से खामनाई को अमेरिका और इजरायली हमलों में खो दिया है। 9 जुलाई को खामनाई के सुपुर्द खाक के बाद अब उनकी मौत का बदला लेने की मांग तेज हो गई। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चले खामनाई के अंतिम संस्कार में दुनिया भर से 4 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान भारत समेत 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने खामनाई को श्रद्धांजलि दी। खामनाई तो सुपुर्दे खाक कर दिए गए, लेकिन अब उनके गुनहगारों को सजा देने की मांग तेज हो गई है। खुद अली खामनाई के बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कह रहे हैं कि वो पिता की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। मुश्तबा के इस बयान से जाहिर है ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह ईरान पर ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए खामनाई समेत उनके परिवार के लोगों और वहां के शीर्ष नेताओं और सैन्य अधिकारियों को मारा, वो पूरी दुनिया ने देखा। खामनाई के दफन होने तक तो ईरान चुप दिखाई दिया, लेकिन खामनाई के सुपुर्द खाक होते ही ईरान ने अपनी मंशा साफ कर दी कि वो खामनाई की मौत का बदला तो लेकर रहेगा। मुश्तबा ने कहा कि हम उन अपराधियों और शर्मनाक हत्यारों से आपके और इन 2 युद्धों के सभी शहीदों के पवित्र खून का बदला लेने का संकल्प लेते हैं। ये बदला हमारे देश की इच्छा है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। देश के नाम अपने संबोधन में मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका और इजराइल से अपने पिता की हत्या का बदला लेने का जिक्र तो किया ही, साथ ही अपने पिता अली खामनाई और मारे गए परिवार के बाकी सदस्यों के जनाजे में शामिल हुई भीड़ की भी दिल खोलकर तारीफ की। मुल्क के नाम संबोधन में मुश्तबा खामनाई ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि उनके बेगुनाह खून का बदला लेकर रहेंगे। बदला लेना हमारे देश की इच्छा है। बदला लेना नारा ही नहीं बल्कि जरूरी भी है, चाहे वो खुद पद पर रहें या ना रहें। मुश्तबा खामनाई ने आगे कहा कि हम शहीद नेता और इन 2 युद्धों के सभी शहीदों के पवित्र खून का बदला लेने की कसम खाते हैं। जिन लोगों ने ईरान पर हमला किया वो बिस्तर पर शांति से मौत की इच्छा लिए ही रह जाएंगे। हम उन्हें सीधे खबर में पहुंचाएंगे। इसके लिए हम एक लिस्ट बना रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप अब अपनी जान को लेकर फिक्रमंद है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि अगर ईरान उनकी हत्या में कामयाब हो गया तो वो इस्लामिक देश पर ऐसी बमबारी करें जो कभी देखी ना गई हो।
ट्रम्प ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए ये बात कही है। उनकी टिप्पणी उन रिपोर्टों के बीच आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान ट्रम्प की हत्या करने की योजना बना रहा है। ट्रम्प ने कहा कि वो लंबे वक्त से ईरान की हिट लिस्ट में रहे हैं। इजराइल ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए ईरान से गंभीर खतरे की खुफिया चेतावनी भी दी है। इजरायली खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान राष्ट्रपति ट्रम्प की हत्या की नई साजिश पर काम कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इस बारे में इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका को जानकारी दी है। जब उनसे इजराइल की तरफ से उनकी हत्या को लेकर ईरान की नई साजिश के बारे में, चेतावनी के बारे में पूछा गया तो ट्रम्प ने कहा कि ये कोई नई इनपुट नहीं है। मैं लंबे वक्त से नंबर 1 यानी ईरान की हिट लिस्ट पर रहा हूं और जिंदगी ऐसी ही है। इसके बाद ट्रम्प ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मुझे उम्मीद है आप मुझे याद रखेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान साल 2020 से ही ट्रम्प को मारने की कोशिश कर रहा है, जब उन्होंने ईरान की कुद्स फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी को मारने की मंजूरी दी थी। सुलेमानी साल 2020 में बगदाद के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने हालिया वर्षों में ईरान से जुड़ी ट्रम्प की हत्या की कई कथित साजिशों का भी खुलासा किया है। जुलाई 2024 में चुनावी रैली के दौरान ट्रम्प हत्या की कोशिश से बाल बाल बचे थे, जब गोली उनके कान से छूकर निकल गई थी। आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत का मामला ईरान की अदालत में भी जल्द शुरू हो सकता है। ईरान के इस्लामी कानून के मुताबिक मौत का बदला वहां मौत की सजा है। ऐसे में ट्रम्प की चिंता बढ़ना लाजमी है।